आपके सामने करूंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी को उम्मते इस्लामिया के लिए, हमारे और आपके लिए आइडियल, मॉडल और नमूना बना दिया और पूरी जिंदगी को एक छोटे से जुमले में पेश कर दिया है कि तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में बेहतरीन नमूना है। कैमरा खराब है। एक समंदर ये एक छोटे से घड़े के अंदर बंद कर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी हमारे लिए आइडियल है। हर मुसलमान गौर सिर्फ इस छोटे से जुमले पर आपका उठना, आपका बैठना, आपका लेटना, आपका सोना, आपका जागना, आपका खाना, आपका पीना, आपका चलना, आपका फिरना, आपका शादी और ब्याह करना, यहाँ तक कि आपका नमाज पढ़ना, रोजा रखना, हज करना, ज़कात देना, अलगर्ज जिंदगी में पेश आने वाले तमाम मामलात में हमारे लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी को अल्लाह ने नमूना बनाया। इसका मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब है कि उठो वैसे जैसे नबी उठते थे, बैठो वैसे जैसे नबी बैठते थे, चलो वैसे जैसे नबी चलते थे, खाओ पियो वैसे जैसे नबी खाते और पीते थे, शादियां वैसे करो जैसे नबी ने करके दिखाई। जब दुनियावी मामलात में हम नबी को नहीं छोड़ सकते तो इबादियात के मामले में हम नबी को कैसे छोड़ सकते? नमाज भी वैसे पढ़ो जैसे नबी पढ़ते थे, ज़कात भी वैसे दो जैसे नबी ने बताई, हज भी वैसे करो जैसे नबी ने बताया, रोजा भी वैसे रखो जैसे नबी ने रख कर दिखाया। और इस जुमले में सिर्फ इतनी सी बात नहीं आई, अखलाकियात और मामलात और चाहे वो घरेलू जिंदगी हो, उसके ताल्लुकात, सब चीजें इसमें शामिल हैं। अगर आप छोटे बच्चे हैं तो आपका बचपना, बच्चे होने की हैसियत से उसका किरदार क्या होना चाहिए? आप बेटे हैं तो एक बेटे होने की हैसियत से आपका किरदार क्या होना चाहिए? आप अगर बाप हैं तो बाप होने की हैसियत से आपका किरदार क्या होना चाहिए? आप अगर शौहर हैं तो शौहर होने की हैसियत से आपका किरदार क्या होना चाहिए? आप अगर उस्ताद हैं तो मुअल्लिम होने की हैसियत से आपका किरदार क्या होना चाहिए? आप अगर बिजनेसमैन हैं तो एक बिजनेसमैन होने की हैसियत से, एक ताजिर होने की हैसियत से आपका किरदार क्या होना चाहिए? आप एक फौजी हैं, जर्नल हैं तो एक सिपाही सालार और जर्नल होने की हैसियत से आपका किरदार क्या होना चाहिए? जिंदगी में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी शोबे हैं, उन तमाम शोबों में मोहम्मद रसूलुल्लाह हमें रहनुमाई करते हुए नजर आते हैं। हीरो
जाओ वीडियो बना लियो तो निकल जाओ, फिर हो गया तुम्हारा काम, घर में दिखाने का काम आ जाएगा। जाओ और बैठना है तो पूरी तकलीफ सुनना पड़ेगी, यही बैठो। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उसका तो। उठने बैठने नहीं रहेगी, जाना है तो नहीं चलेगा। जाएगा तो जाओ ना रे। तो हमें ये देखना है, देखता हूं आप कितनी दिल जमाई के साथ सुनते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन से मैं शुरुआत करता हूं। आपका किरदार अल्लामा इब्न हिशाम ने सीरतुल नबी के अंदर नकल किया है कि जब आमीना के पेट से आप बाहर आए हैं, नबी अकरम जब पैदा हुए, जब आप आमीना के पेट से बाहर आए, जिस दिन आप पैदा हुए उसी दिन कैसरो किसरा के ऐवानों में जलने वाले चिराग बुझ गए। ये बड़े बड़े बड़ा कहलाते थे कैसर और किसरा। इनके ऐवानों में, इनके दरबारों में हमेशा चिराग जलता रहता था, कभी बुझता नहीं था। हर वक्त उसमें तेल डाला जाता था और चिराग जलता रहता था। जैसे आप दिल्ली जाइए इंडिया गेट पर तो आप देखेंगे कि शहीदों की आत्मा को शांति पहुंचाने के लिए वहां एक मशाल जलती रहती है और शीशे के फ्रेम में उसको पैक कर दिया गया है। वो मशाल हमेशा जलती रहती है, रात हो दिन हो, सुबह हो शाम हो, वो बुझती नहीं है। ऐसे ही कैसरों किसरा के ऐवानों में चिराग जलते रहते थे, वो बुझते नहीं थे। जिस दिन मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला अपनी मां के पेट से बाहर आए, पैदा हुए, उसी दिन कैसरों किसरा के ऐवानों में जलने वाले चिराग बुझ गए। उसको बड़ा ताज्जुब हुआ कि क्या हुआ, अचानक हमारे चिराग कैसे बुझ गए? न तेज आंधी आई, न तेज तूफान आया, न तेज बारिश हुई, न तेज हवा चली, फिर हमारे चिराग कैसे बुझ गए? अपनी आस्था के मुताबिक नजूमियों को बुलाया, काहिनों को बुलाया। जैसे हम लोग बदअकीदा लोग ज्योतिषियों के पास जाते हैं, अपने हाथ की हस्तरेखा दिखाने लगने के लिए, तो मेरे हाथ की रेखा क्या बता रही है? नजूमियों को बुलाया गया, काहिनों को बुलाया गया, बड़े बड़े नजूमी आए, बड़े बड़े काहिन आए, हम कह सकते हैं ज्योतिषी आए। सुबह से लेकर शाम तक गौर करने लगे कि आखिर चिराग क्यों बुझ गया। और शाम तक एक ज्योतिषी इस नतीजे पर पहुंचा, एक काहिन इस नतीजे पर पहुंचा, जो इलाके का बड़ा काहिन माना जाता था। उसने ये क्लियर किया, उसने ये फैसला सुनाया, आए हुक्मरान, तुम्हारे दरबारों में, तुम्हारे ऐवानों में जलने वाले ये चिराग इसलिए बुझ गए कि आज कोई एक ऐसी हस्ती पैदा हुई है, आज कोई एक ऐसी शख्सियत नमूदार हुई है, इस धरती पर आज किसी ऐसी हस्ती ने जन्म लिया है। वो अपने साथ जो रोशनी लेकर आई है, अपने साथ इल्म की जो ज्योति, इल्म की जो रोशनी लेकर आई है, उस रोशनी के होते हुए अब किसी और रोशनी की जरूरत नहीं है। इसलिए हमारे तुम्हारे चिराग, ऐवानों में जलने वाले चिराग बुझ गए। ये सिर्फ नबी अल्लामा इब्न हिशाम ने, ये चिराग इसलिए बुझ गए क्योंकि आज एक ऐसी हस्ती पैदा हो चुकी है, वो जो रोशनी लेके आई है, उस रोशनी के होते हुए किसी और रोशनी की जरूरत नहीं।
ये पैदाइश है। मक्के की आबो हवा बड़ी खराब थी। जहां मक्के में पैदा हुए बच्चे बड़ी जल्दी जल्दी बीमार हो जाते थे, इसलिए मक्के के लोग अपने बच्चों की पैदाइश पर अपने बच्चों को किसी दूसरे कबीले के लोगों के हवाले कर दिया करते थे, ताकि उस गांव में उस कबीले के अंदर हमारी औलाद, हमारे बच्चे पले, बड़े और परवरिश पाए और सेहत और तंदुरुस्ती पाए। आमिना को भी फिक्र हुई कि ये बच्चा अगर मक्के में रहा तो बीमारियां इसको घेर लेंगी, मक्के की आबोहवा ठीक नहीं है। इस बच्चे को भी किसी दूसरे गांव में, दूसरे कबीले में किसी के हवाले कर देना चाहिए। वो इसको पाले पोसे बड़ा करे और फिर हमारे पास दे दे, हम उसको उजरत दे दें, उसकी मजदूरी दे दें। अभी इधर कबीले बनु साद से कुछ औरतें बच्चों की तलाश में निकलती हैं कि मुझे कोई बच्चे मिल जाएं जिनको हम दूध पिला सकें, जिनकी परवरिश कर सकें। कबीले बनु साद से ये औरतें चली और मक्के की तरफ आ रही हैं। इन्हीं औरतों में एक औरत हलीमा नाम की भी है। हलीमा नाम की एक औरत भी है, लेकिन ये अपने साथ जो सवारी लेकर आई है, ऊंटनी या गधी, जो भी सवारी थी इसकी, वो इतनी लागत थी, इतनी नफीस थी, इतनी कमजोर थी कि 100 कदम चलती हांफने लगती, थोड़ा चलती रुक जाती, बार बार सस्ताना पड़ता। और हलीमा की सहेलियां कहने लगी, अरे हलीमा तू कौन सी सवारी लेकर चली है, ये तो मक्का पहुंचते पहुंचते हमें भी बूढ़ा कर देगी। कौन सी सवारी लेके आई है, कितना तेरा इंतजार करेंगे, हमें मक्के भी पहुंचना है, बच्चे भी ढूंढना है। हलीमा कहती है, मेरी सहेलियों, मुझे अपने साथ में लेकर चली हो तो साथ में लेकर चलना, मुझे बीच रास्ते में छोड़ देना, मैं अकेले कहां भटकूंगी, साथ में आई हूं तो साथ ही में चलूंगी, थोड़ी देर ही सही लेकिन मुझे भी अपने साथ लेकर चलो। 3 दिन का सफर 5 दिन में पूरा होता है। कबीले बनु साद से चलने वाली ये औरतें 3 दिन के बजाय 5 दिन के बाद मक्के में पहुंचती हैं। ऐसी मरियम सवारी थी हलीमा, और फिर पहुंचने के बाद सब अलग अलग हो जाती हैं, जाओ बच्चे ढूंढो, तलाश करो, और हम लोग सब साथ में ही यहां से फिर चलेंगे अपने गांव, अपने वतन, अपनी बस्ती। आगे आमीना का अपना बयान है। कबीले बनु साद से जो औरतें आई थी, उनमें से कोई औरत ऐसी नहीं थी जो मेरे घर तक ना आई हो। हर औरत मेरे घर तक आई। मेरे बच्चे को देखा, मोहम्मद को, तो देखते ही लट्टू हो गई। इस बच्चे को मैं रखूंगी, इस बच्चे को मैं पालूंगी, इस बच्चे को मैं दूध पिलाऊंगी, इस बच्चे की परवरिश मैं करूंगी। कोई औरत ऐसे नहीं जो ना आई हो। आई हो, मेरे बच्चे को देखा, उसने मुझसे मेरे बच्चे को छीन लिया। मैं इसको दूध पिलाऊंगी, मैं लेकर जा रही हूं, और मैं तैयार हो जाती, ठीक है। जब मैं राजी हो जाती कि इस बच्चे को तुम दूध पिलाना चाहती हो, पिलाओ, अपने घर ले जाना चाहती हो, ले जाओ, तो फिर वो औरत कहती, आमीना, इस बच्चे के बाप से नहीं मिलवाऊंगी, इस बच्चे के बाप से मुझे मिलवा दो, ताकि मैं उससे कुछ लेन देन की बात कर लूं। जब 4 साल, 5 साल, 6 साल के बाद जब ये बच्चा मैं लौटाऊंगी, खिला पिला कर बड़ा करके जब इस बच्चे को मैं तुम्हारे हवाले करूंगी, तो तुम्हारा शौहर इस बच्चे का बाप मुझे नजराना क्या देगा, मुझे तोहफा क्या देगा, मुझे उजरत क्या देगा, मुझे मजदूरी क्या देगा, मैं कुछ बात कर लूं।
आमीना कहती जब वो मुझसे पूछती इस बच्चे के बाप से मिलवाओ, तो मेरा जवाब ये होता मेरी बहन इस बच्चे का बाप जिंदा नहीं है, इस बच्चे का बाप